जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम मैथ का टॉपिक नंबर सिस्टम लेंगे, जिसे हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। ये आपका पार्ट 1 होगा और ये आपका खास करके बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 में निकाला है बहाली, उसके लिए बनाया जा रहा है। ऐसे आप अदर एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, जिसमें आपको मैथ पूछता है, क्योंकि हर एग्जाम में आपका नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आता ही आता है। और जैसा कि थंबनेल देख रहे हैं, आपका ये 2200 प्लस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है और टॉपिक बाय टॉपिक। इसके पहले भी चार पांच टॉपिक पढ़ा है। अगर नहीं देखे होंगे पुराना वाला वीडियो तो जरूर जाके देख लीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। 2200 प्लस क्वेश्चन कराया जाएगा, यह टॉपिक बाय टॉपिक और सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। ये मैथ का टॉपिक आपका नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाएगा, हर क्लास का आपका पीडीएफ मिलेगा। तो नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और आज अगर लास्ट तक देख लेते हैं तो संख्या पद्धति से जो क्वेश्चन आता है आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और किसी भी एग्जाम को पैटर्न को समझने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखा जाता है, तो जरूर देखिएगा लास्ट तक। इस चैनल पर रह के भी आप बीएसएससी का अच्छा तैयारी कर सकते हैं। इसी चैनल पर हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट भी कराए हैं, तो जरूर जाके देखिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 44,806 संख्या को यदि निकटतम हजार में बदले तो होगा। इसको निकटतम हजार में बदलना है, तो 44,806 है, तो इसका निकटतम दो ये हो सकता है, या फिर आप इसको 44,000 लिख सकते हैं, या फिर आपको इसे 45,000 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो निकट कितना होगा? तो देखिए, अगर इसमें हम अगर 44,000 बनाना पड़ेगा तो आपको 806 पीछे चलना पड़ेगा। मतलब ऐसे समझिए, ये आपको मान लेते हैं आपका, ये आपका बीच में है, ठीक है। इसको निकट कौन होगा? इधर जाइएगा आप तो आपको 45,000 होगा, और इधर जाते हैं एकदम इधर तो आपका आएगा 44,000। ठीक है, तो देखिए, अगर 44,000 लाना है तो पीछे 806 किलोमीटर जाना पड़ेगा, और अगर 45,000 कर देंगे तो हम आपको कितना जाना पड़ेगा? अगर इसमें जोड़िएगा तो कितना जोड़ना पड़ेगा? तो आपको अगर इसमें जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 6 4 9 1 10, यानी 7 1 8, 894। यानी आपका 894, ये आपको कितना जोड़ना पड़ेगा? 894 नहीं, यानी आपको 294 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? 294। यानी इसमें से देखिए ना, घटा लेते हैं आपको पहले। 45,000 है ना, 45,000, इसे आपको इसमें आपको कितना जोड़ना पड़ेगा? देखिएगा, घटाइएगा तो कितना बचेगा आपका? 4, यहाँ 9, यहाँ 9 में से 8 गया 1, यानी 194। यानी पीछे अगर आगे जाते हैं तो 194 किलोमीटर आगे जाइएगा तो 45,000 हो जाएगा, और पीछे जाएगा तो आपको 806 किलोमीटर पीछे जाना होगा। तो नज़दीक कौन है आपका? तो नज़दीक आपका 45 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाएगा, हर क्लास का पीडीएफ आपका टेलीग्राम पर मिलेगा। देखिए, ये क्वेश्चन है, प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग है। तो 4 प्रथम विषम संख्या किसे कहते हैं? ये समझिए, वैसा संख्या जिसे 2 से भाग देने पर पूरा पूरी ना कटे विषम संख्या कहलाता है। याद रखिएगा, वैसा संख्या जो 2 से भाग करने पर पूर्णता विभाज्य ना हो, क्या कहलागा? विषम संख्या कहलागा। क्या कहलागा? विषम संख्या।
और विषम संख्या जैसे में एग्जाम्पल में देख लीजिए, आपका 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13, ये सब क्या है आपका विषम संख्या है जो 2 से नहीं कटेगा। लेकिन हमें कह रहा है 4 विषम संख्याओं को योग ज्ञात करना, 4 विषम संख्याओं का योग। देखिए मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, उस फार्मूला को याद रखिएगा, आप आसानी से बना लीजिएगा। अगर आपको प्रथम n विषम संख्या का योग कहे, प्रथम n विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग कहेगा, तो आप लिख दीजिएगा n² होता है ये फार्मूला। आप आसानी से बना सकते बड़ा, या तो 4 को है तो आसानी से जोड़ देगा, 1 होगा 3, फिर 5 और 7, 7 5 12 3 15 16 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 16 नहीं, देखिए 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा इसका आंसर, पहला। इन्हें आपको छोटा था कितना आसान से हो गया, लेकिन बड़ा रहा था तो वही क्या होता आपका, इस फार्मूला को यूज करके हम बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको तीसरा, देखिए प्रथम 20 विषम संख्या का योग ज्ञात करना। इसी टाइप का क्वेश्चन लिए हैं तो आप वीडियो को रोक कर जरूर बनाएगा। प्रथम 20 संख्या मतलब 1 होगा, फिर क्या होगा 3 होगा, फिर 5 होगा, आपको 4 का होता था जोड़ दिए थे। लेकिन बताइए अगर यही 20 पदों तक रहेगा, 20 पदों तक, तो कैसे जोड़िएगा, इसमें जोड़ना थोड़ा दिक्कत होगा। तो वही फार्मूला यूज करना है, क्या होता है n के स्क्वायर, क्या होता है n मतलब 20 को कहा दिया कि 20 को है, तो 20 के स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा आपका 400 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा राइट आंसर इसका बी होगा। ये आपको समझ में आया होगा, आप वीडियो को रोक कर जरूर बनाए होंगे। तो आगे चलते, अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए इसी तरह लिखा हुआ तो टेलीग्राम पर मिलेगा, और टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाएगा, हर क्लास का आपका पीडीएफ मिलेगा। नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। देखिए अब है सम संख्या। सम संख्या किसको कहते हैं, तो वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, वैसा संख्या लिखेंगे, वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, सम संख्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है, क्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। ठीक है। और देखिए सम संख्या का अगर योग लिखेगा इसे देखिए यहां लिख देते हैं प्रथम n सम संख्या के योग, सम संख्याओं का योग। तो प्रथम आपका n सम संख्या का योग जो होता है n इंटू n प्लस 1 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, n इंटू 1। देखिए एक और मैं लिख देता हूँ कि आपका प्रथम अगर n प्राकृत संख्या का योग कहा दे, प्राकृत संख्या का योग कहा देगा, तो आपको होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2 होता है। लेकिन हमें क्या करा, सम संख्या का योग करा, क्या करा, सम संख्या का योग। तो सम संख्या उसको कहता है जो 2 से पूर्णतः क्या हो, विभाज्य हो। तो अगर इसे सम संख्या लिखेगा तो 1 नहीं, सम संख्या नहीं तो 2 होगा, 2 से कटने वाला, जो 2 से कटा 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, तो 25 तक इसी तरह नहीं लिखेंगे, मतलब 25 पदों तक लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो हमें देखिए इस फार्मूला को याद करेंगे, आपका सम संख्या का योग। तो देखिए n के जगह कितना है 25, ठीक है, फिर इंटू n के जगह 25 प्लस 1 क्या दिया है। अब देखिए 25 यहाँ पर क्या होगा, इंटू होगा, और यहाँ 25 एक 26, अब गुना कर दो तो कितना आएगा, तो आपको आएगा 650 आएगा, 650। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका पहला हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला होगा। अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाएगा, हर क्लास का आपका पीडीएफ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां, कहा था उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योग क्या है,
15 है, ठीक है। तो मान लेते हैं पहला संख्या लिखेंगे, संख्या तो पता नहीं है कि हमें कौन कौन संख्या जो क्रमागत होना चाहिए और गुना करने पर 15 आना चाहिए, तो संख्या मालूम हो जाएगा तो उनका गुणनफल भी मालूम हो जाएगा। तो अगर संख्या निकालेंगे तो माना कि पहला अगर संख्या निकालिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 100 का, ठीक है। दूसरा संख्या आएगा, दूसरा जो संख्या आएगा आपका x + 1 होगा। तीसरा संख्या क्या आ जाएगा, तीसरा संख्या आपका आ जाएगा x + 2 हो जाएगा। अब देखिए कह रहा था कि इनका योग जो है आपका 15 आता है, योग क्या कहता है 15 आता है, तो योग कर देंगे x × x + 1, ठीक है, फिर प्लस x + 2, इनका योग कितना है 15 लिख देंगे। x से x जोड़िएगा तो 3x होगा, अंक जोड़िएगा तो 3 आ जाएगा, बराबर आपका 15। तो 3x इधर प्लस में 15 इधर आएगा, आपके प्लस में 3 इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 3x बराबर क्या आ जाएगा 12। अब 3 से काटो, 3 चौके कितना आ जाएगा 12, यानी x का मान कितना आ जाएगा आपका 4। यानी पहला संख्या जो आया, पहला संख्या जो आएगा आपका x आएगा, ठीक है। दूसरा संख्या जो आएगा आपका x प्लस क्या था 1 था, तो x के यहाँ पर पहला संख्या 4 आ गया, ठीक है। अब दूसरा संख्या x + 1 यानी 4 + 1 कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तीसरा संख्या कितना आ जाएगा, तीसरा संख्या क्या था x + 2 था, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6। आप संख्या का गुणनफल कह रहा है, क्या कह रहा है, संख्या का गुणनफल क्या होगा। अब इसे हम क्या करेंगे, गुणनफल निकालेंगे, संख्याओं का गुणनफल देखिएगा, संख्याओं का गुणनफल। तो गुणनफल अगर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, यानी 4 × 5 × 6, तो 6 × 5 = 30 चौके 120। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर जो होगा आपका पहला होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका छठा। देखिए छठा में क्या रहा है कि आपका 75,070 के निकटतम ऐसी कौन सी संख्या जो 65 से विभाज्य होगा, 65 से विभाज्य। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो इससे पहले भागा दे देंगे, ठीक है। अगर भागा देंगे 75 0 70 में, तो एक बार में लगेगा 75 एकम 75, घटा दीजिएगा कितना बचेगा आपका 10 बचेगा, फिर एक 0 उतारेंगे तो फिर एक बार में लगेगा आपका 65 आएगा, घटाइएगा तो आपका कितना बचेगा 35। आप 7 उतारे थे कितना बार में लगेगा, तो ये जो आपका लगेगा 5 बार में लगेगा, 5 बार में लगेगा तो कितना आएगा आपका 5 × 5 = 25 और 6 × 5 = 30, 2 = 32, घटा दिए कितना बचेगा आपका 32 बचेगा। और अभी अंक है 0 तो 0 उतार दो, आप कितना बार में लगेगा तो 4 में, क्योंकि 5 बार में लगाते तो कितना आ जाता 325, तो 4 बार में लगे 5 चौके 20 और 6 चौके 24, 24 2 कितना आएगा 26, घटा दो कितना बचेगा आपका 60 बचेगा, क्या बचेगा 60। अब हमें कह रहा है इसका कौन सी ऐसी संख्या जो निकटतम जिससे कटेगा, तो इतना देखिए तो पीछे तो नहीं जाएगा, सब आगे में दिया हुआ संख्या। तो अगर देखा जाए हम ये आपको कटा नहीं, तो इसमें अगर 5 और रहता तो पैसे क्या होता कट जाता, 5 और रहता था क्या होता कट जाता, क्योंकि 5 और रहता इसमें 0 के जगह 5 रहता तो यहाँ पर 65 आता था कट जाता, क्या होता कट जाता, मतलब 5 इसमें और जोड़ना पड़ेगा, तो 5 और जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपका 75 520, कितना आ जाएगा 75 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी। मतलब कहने का मतलब देखिए 65 0 70, इसमें हमको कितना ऐड करना पड़ेगा, तो 65 - 60, 60 बच गया ना, तो इसको घटाना पड़ेगा, तो घटाइएगा तो कितना बचेगा आपका 5। अब इसमें जोड़िएगा तो कितना आएगा आपका 75 0 75। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है आपका बी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 57। देखिए यदि किसी संख्या में कहता है 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 काम हो जाती, तदनुसार वह संख्या कितनी है, वह कितनी है। तो मान लेते हैं संख्या क्या है, एक से मान लेते हैं, वह संख्या क्या है एक से, पता तो नहीं है संख्या, कह रहा कि कोई एक संख्या उसमें 21 जोड़ते हैं तो कहता है कि संख्या 3 गुना हो जाता है, 3 गुना से 7 काम हो जाता है, तो कह रहा वह संख्या बताइए। तो माना कि संख्या क्या है, मान लेते हैं कि संख्या आपका माना
माना कि संख्या बराबर x। ठीक है, अब देखिए कह रहा है 21 जोड़ते हैं संख्या में, तो 21 जोड़ दिए, तब कह रहा है कि अपनी संख्या का 3 गुना, संख्या 3 आपका कितना माना था x, तो इसमें 3 गुना हो जाएगा। अब कह रहा 7 बड़ा क्या हो जाता है, 7 कम हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हल करेंगे और हल करने पर जो आपको आएगा आंसर आएगा। तो देखिए अगर इसको हम हल करते हैं तो कितना आएगा, इसे हम हल कर दें तो देखिएगा ये x को लेके जाइए, देखिए आपका 21 इधर माइनस में, 7 इधर आएगा प्लस में, ये 3x बचा, इधर प्लस में x इधर आएगा माइनस में, यहाँ घटेगा, यहाँ जुटेगा आपका 21 7 28 हो गया, और फिर यहाँ घटेगा तो क्या बचेगा 2x, और 2 से काटो कितना बार में कटेगा 14 बार में, यानी x का मान कितना आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका, पहला आ जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां। नया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कह रहा है 1/3, 2/5, 3/4 और 1/6 में सबसे बड़ा अंक है। तो इसे बनाने का बड़ी सारा रूल है। बड़ा छोटा पहचानने के लिए सबसे पहले नंबर करते हैं कि हर को सबको बराबर करते हैं। तो हर बराबर करने के लिए आपको करना क्या होगा कि हर का एलसीएम लेंगे, हर का एलसीएम लेंगे, एलसीएम। जब हर का एलसीएम निकालेगा यानी आपका 3, 5 और 4, 6 का एलसीएम ले जाएगा तो कितना से लगेगा 2 से, 2 से तो नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब कितना से लगेगा था 3 से, ये एक बार में, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये एक बार में, तो गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2, 2 5 10, 10 30, 30 दूनी कितना आया 60। अब क्या करना है 1 बाय 1 करके भिन्न को लेना, अब क्या करना है भागा लगाना है हर से जो एलसीएम है, तो भागा लगेगा 3 से 60 में, तो कितना बार में कटेगा 20 बार में, तो 20 से क्या करना ऊपर भी गुना कर देना, 20 से नीचे भी गुना कर देना, जो आएगा आपको लिख देना यहाँ। ठीक है, फिर उसी तरह दूसरा भिन्न लेंगे, आपका 2 कितना है, तो 5 से भागा देंगे एलसीएम, तो 12 बार है, तो 12 से नीचे भी गुना, 12 से ऊपर भी गुना की जगह तो 24 आएगा, फिर यहाँ कितना आएगा 60 आ जाएगा। फिर उसके बाद तो तीसरा भिन्न उसी तरह करेंगे, 4 से भागा देंगे 60 में, तो 15 चौके 60 आता है, यानी 15 से ऊपर नीचे भी गुना, 15 से ऊपर भी गुना की जगह कितना आएगा 45, यहाँ गुना की जगह कितना आएगा 60। ठीक है, उसी तरह फिर आपको भिन्न लेंगे, आपका चौथा भिन्न 1 बटा क्या है 60, तो 60 10 से गुना, ऊपर भी 10 से नीचे भी, गुना की जगह तो कितना आएगा 10, यहाँ की जगह था 60 आ गया, कितना आ जाएगा 60। अब देखिएगा तो सब में भिन्न आपको क्या हो गया बराबर, यानी देखिए अब लिख देते हैं यहाँ, अब यहाँ पर आपको ये 20/60 हो गया, फिर आपका 24/60 हो गया, फिर आपका 45/60 हो गया, फिर आपका 10/60। अगर सब बराबर है तो ऊपर में जो बड़ा रहेगा वही बड़ा होगा, तो ऊपर में आपका 45/60 है, तो 45/60 किसके जगह पर है 3/4 के जगह पर, यानी 3/4 जो है आपका सबसे बड़ा है, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ई सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। ये तो एक विधि हो गया। आप इसे एक और विधि द्वारा बना सकते हैं। क्या करना है आप गुना, देखिए 1/3 और फिर 2/5 को लो और इस दोनों में देखो कि बड़ा कौन है, तो बड़ा छोटा पहचानने के इसमें करना क्या है कि ऊपर नीचे गुना कर देना तिरछा तिरछी, इसमें गुना करेंगे तो 6 आएगा और इसमें करेंगे 5, कौन बड़ा है तो 6 बड़ा है, ये मतलब 2/5 बड़ा हो गया। आप दो ये लोग तो छटा गया, इन लोग तो छट गया, आप बचा का 3/4, तो 3/4 लेंगे, 3/4 और 2/5, ये दोनों में देखेंगे बड़ा कौन है, तो अब इसमें भी वही करेंगे, इससे इसमें गुना कर देंगे और 5 में 3 से करेंगे तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ करेंगे तो 8 आएगा। बड़ा कौन है इसमें, तो 15 बड़ा था, 15 किसके जगह पर 3/4 ये लेंगे। आप बचा कौन है को 1/6 बचा, ये आप इसको भी उसी तरह करेंगे। करना क्या है आपको, करना है कि फिर इसमें इससे गुना कर देंगे और इससे गुना करेंगे, इसमें करेंगे तो 4 आएगा, इसमें करेंगे 6 18, 18 बड़ा है, यानी 18 किसके जगह पर 3/4, यानी सबसे बड़ा कौन हो गया 3/4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। इस तरह भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9वें का रहा एक अंक और उसके 3/5 के मान के मध्य 50 का फर्क है, मतलब अंतर, तो वह अंक बताना। माना कि अंक क्या लिख लेते हैं, माना कि जो अंक है आपका वो आपका x हो गया, क्या है x। अब ये अंक और इसका कह रहा था कि
यानी x का 3/5 का फर्क मतलब अंतर कितना है 50। इसे हल कर दो तो हल की जगह तो कितना आएगा, अगर हल करते हैं तो x इंटू 3x बटा क्या आ जाएगा आपका 5 और बराबर में 50। इसके नीचे कुछ नहीं, एलसीएम लो तो 5 आएगा, 5 से 1 से भागा देंगे 5 बार में कटेगा, 5 से गुना करेंगे तो 5x आ जाएगा, 5 एकम 5 या 3 एकम 3 हो जाएगा 3 और बराबर में 50। यहाँ घटाइएगा तो आपका बचेगा 2x और नीचे क्या बचेगा 5 और बराबर में आपका बचेगा 50। आप देखिए ऊपर कटेगा ना ऊपर ऊपर तो कितना बचेगा 25, तिरछा तिरछी गुना करो, x में 1 से करेंगे तो x आएगा और 25 में 5 से करेंगे तो कितना आएगा 125 आएगा, यानी वह अंक जो आया आपका 125 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10वां में क्या रहा कि 4320 को पूर्ण घन बनाने के लिए किस न्यूनतम अंक से गुना करना होगा। मतलब इस संख्या 4320 इसको कह रहा है कि ये पूरा घन नहीं है, इसे घन बनाने के लिए न्यूनतम कितना अंक से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहला नंबर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आपको गुणनखंड कर लीजिएगा। जब गुणनखंड कीजिएगा तो आप 2 से लगेगा तो कितना बार में कटेगा 2, 2 छक 12, 2 एकम 2 यानी आपका बचेगा 26, कितना हो जाएगा 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2 यानी 2100 और 2 छक 12 यानी 2160 बार में कटेगा। ठीक है, फिर 2 से लगेगा 2 एकम 2 यानी आपका ई का आपका कितना बार में कट जाएगा 1080 बार में हो जाएगा। फिर ही 2 से लगेगा तो लगा दीजिए, 2 से कितना बार में कटेगा 540 बार में कटेगा। फिर 2 से लगेगा तो आपको कितना बार में कटेगा तो 270 बार में कटेगा। फिर 2 से लगेगा तो कितना बार में कटेगा 135 बार में। अब 2 से नहीं लगेगा 3 से लगेगा तो 3 से लगेगा तो 45 बार में कटेगा और फिर इसे लगाते हैं 3 से तो आपको 15 बार में कटेगा। फिर 3 से लगाते हैं तो 5 बार में कटेगा, फिर आपका 5 से लगाते हैं तो 1 बार में। आप देखिए गुणनखंड क्या है, तो आपका जो गुणनखंड है 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, फिर आपका कितना है 2, फिर है ना 2, ठीक है, फिर आपका 2 क्योंकि 1 2 3 4 5 5 गो था तो 5 गो लिख दिया। 3 जो है आपका 3 बार है, 3 क्या है आपका 3 बार है, लिख दिए 3 बार और 5 1 बार। आप पूर्ण घन देखिए, पूर्ण घन कह रहा था मतलब देखिए 3 3 का जोड़ा मतलब इसका तो मिल जाएगा, ये 3 गो का तो मिल गया लेकिन इसका नहीं मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा, ये 3 का भी मिल जाएगा, मिल जाएगा लेकिन आपका ये 2 ये वाला देखिए 2 ये 2 और ये 5 तो इसके लिए 2 और लाना पड़ेगा, 2 लाना पड़ेगा और 5 को 2 गो रखना पड़ेगा, तब ने आपको 2 गो पहले से 1 गो 2 गो और 5 लिखेंगे तब क्या हो जाएगा ये घन बन जाएगा। ठीक है, तो घन बनाने के लिए आप इस संख्या में गुना कर देंगे क्या हो जाएगा, इसलिए संख्या आएगा आपका यानी 2 5 के अंदर 5 5 25 25 दूनी 50 यानी 50 से इसमें गुना करना पड़ेगा हमको, तभी क्या हो जाएगा आपका घन बन जाएगा। ठीक है, इस तरह बना सकते हैं। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11 कह रहा है कि 30 से 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। तो आसान से वैसी संख्या लिखेंगे, वैसी अभाज्य संख्या किसको कहते हैं तो लिख देते पहले, वैसी संख्या जो एक और समय के अलावा जो एक और समय के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए जैसे में 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, आपका 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, फिर उसी तरह 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, फिर उसके बाद 37 हो जाएगा, आपका फिर हो जाएगा 41 हो जाएगा, फिर आपका 43 हो जाएगा, फिर उसके बाद 47 हो जाएगा, इसी तरह 53 हो जाएगा। मतलब 100 तक लिखेगा ना तब 25 गो आएगा, क्या गो 25 गो। और इसमें सबसे छोटा अभाज्य संख्या कहेगा तो 2 होगा, सबसे अगर छोटा कहा देगा छोटा अभाज्य संख्या तो आपका 2 होगा, याद रखिएगा। सम एकमात्र अभाज्य संख्या कहेगा, सम अभाज्य संख्या कहेगा अभाज्य तो आपका भी क्या होगा 2 ही होगा।
इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। 1 से 100 तक कितना हो जाएगा, 25 गो होता है। लेकिन हमें क्या कह रहा था हमें कि 30 से लेकर 50 तक में क्या गो होगा। तो 30 से 50 तक में क्या गो है, देखिए तो 30 से आपका 50 तक में 31 होगा, 37 होगा, 41 होगा, 43 होगा और आपका 47 होगा। क्या गो होगा, 47 होगा। मतलब क्या गो हो गया आपका, 5 गो हो गया। क्या गो हो गया, 5 गो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िएगा तो देखिए आपका 12 क्वेश्चन। 12 में क्या कह रहा है कि 8 के स्थानीय मान लिखना रहता आसान तरीका। देखिए ई वाला 8 जहां है उसको लिख लीजिए 8, और 8 के बाद जितना अंक है 1 2 3 4, तो 4 को जीरो दे देंगे। ठीक है, आप फिर ये वाला 8 का स्थानीय मान का अंतर का रहता है, ये 8 लिख देंगे और लिखने के बाद 8 के बाद एक ही जीरो है तो एक जीरो। अब इसको घटा देंगे, घटाइए तो कितना बचेगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2, फिर 9 9 7, 79 920। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन अब इतना ही था, 12 क्वेश्चन था। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाएगा। हर क्लास का पीडीएफ आपका टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। अगर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर फ्री पीडीएफ। टेलीग्राम का आपका नाम यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाएगा। और ये खास करके वीडियो बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 में निकाला उनके लिए था। अदर एग्जाम के जो तैयारी करते हैं जिसमें मैथ पूछता है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि संख्या पद्धति से आपका क्वेश्चन आता ही आता है। और ये जैसा कि आपका थंबनेल में बना हुआ है, ये 2200 प्लस क्वेश्चन कराया जाएगा, जो बिहार एसएससी इंटर लेवल जो पूछा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टॉपिक बाय टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका कमिंग ऑन है। थैंक यू।